अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के सम्मान और न्याय के लिए 8 मार्च को मनाया जाता है। 2023 की थीम है एम्ब्रेस द इक्विटी, जिसका अर्थ है समानता को अपनाना। इस कैंपेन के जरिए संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि महिलाओं को कार्यस्थल और समाज में पुरुषों के जितना ही सम्मान दिया जाए, क्योंकि आज भी महिलाओं को कार्यस्थल में पुरुषों के मुकाबले कम प्राथमिकता दी जाती है और उनके कार्य क्षमता को भी कम समझा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपको गुजरी हुई सदियों की ओर ले चलती हूँ, जब महिलाओं को पुरुषों के समक्ष माना जाता था। हमारा वैदिक काल। वैदिक युग में हमारे समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। शिक्षा के क्षेत्र में हो या समाज के योगदान में उनके साथ कोई भेदभाव न था। वैदिक संस्कृति में महिलाओं को शक्ति के रूप में पूजनीय माना गया। घोषा, गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, साची ऐसे विद्वान दार्शनिक महिलाएं थी जिन्होंने वैदिक काल के धार्मिक और आध्यात्मिक वागम्य में उल्लेखनीय योगदान किया। भारतीय हिंदू महिलाओं की शिक्षा से भरे पड़े हैं हमारे वेद पुराण, और ब्रह्मवादिनी महिला विद्वान को दी जाने वाली उपाधि थी जिन्होंने ज्ञान की खोज और वेदों के अध्ययन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। आइए जानते हैं भारत के वैदिक काल के कुछ दार्शनिक महिलाओं को। देव माता अदिति चारों वेदों की प्रकांड विदुषी थी। ये दक्ष प्रजापति की कन्या एवं महर्षि कश्यप की पत्नी भी थी। उन्होंने अपने पुत्र इंद्र को वेदों एवं शास्त्रों की इतनी अच्छी शिक्षा दी कि उस ज्ञान की तुलना किसी से भी संभव नहीं थी। यही कारण है कि इंद्र अपने ज्ञान के बल पर तीनों लोकों का अधिपति बना। अदिति को अजर अमर माना जाता है। अरुंधति अरुंधति महान तपस्विनी थी। अरुंधति ऋषि वशिष्ठ की पत्नी थी। आज भी अरुंधति सप्तऋषि मंडल में स्थित वशिष्ठ के पास ही दिखाई देती है। अरुंधति भारत की महान महिलाओं में से एक है। भारत में नवविवाहित लड़कियां आकाश में अरुंधति को देखकर उनकी ही तरह आदर्श पत्नी बनने की कामना करती है। आकाश में एक तारा है जिसका हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने नाम अरुंधति रखा है। ऋग्वेद में सची की शक्तियों का विस्तृत वर्णन है। सची राजा पोलोम की पुत्री और इंद्र की पत्नी थी। उनको पोलोमी और इंद्राणी भी कहा गया है। सची इंद्र के दरबार की 7 मंत्रिकाओं में से एक थी। सची बहुत बुद्धिमान और शक्ति संपन्न थी, इसलिए उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। कुछ धर्म ग्रंथों में इंद्र को सचीपति भी कहा गया है। रक्षा सूत्र का प्रारंभ इन्होंने ही किया था जब देवासुर संग्राम में देवराज को रक्षा सूत्र बांधा था। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में जिन स्त्रियों का योगदान रहा है, उनमें से ही एक है गर्ग वंश में वचवनु नामक महर्षि की पुत्री वाचकन्वी गार्गी। कृष्ण अर्जुन संवाद में जिस तरह गीता का जन्म हुआ, उसी तरह याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रश्न उत्तरों के कारण बृहदारण्यक उपनिषद की ऋचाओं का निर्माण हुआ। उपनिषद वेदों का ही एक हिस्सा है जिसे वेदांत भी कहते हैं। गार्गी के ज्ञान के आगे सभी ऋषिगण झुकते थे। गार्गी वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी थी। मैत्रेयी एक विदुषी एवं ब्रह्मवादिनी स्त्री थी। वह धन से अधिक ज्ञान की कामना करती थी। मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद मानव जीवन की दशा और भौतिक जीवन की सीमाओं पर सवाल बहुत ही सुंदर और गहरा है। यह आज के आधुनिक जीवन में भी सटीक बैठता है। हिंदू महाकाव्य महाभारत और गृहसूत्र में मैत्रेयी को एक अद्वैत दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में उन्हें ब्रह्मवादिनी अर्थात वेद की व्याख्या करने वाली के रूप में भी जाना जाता है। मैत्रेयी मित्र ऋषि की कन्या और महर्षि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी थी। मैत्रेयी ने तत्व मीमांसा का काफ़ी अध्ययन किया था, इसलिए उन्हें धर्म और शिक्षा दोनों ही क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त थी। लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य की पत्नी होने के साथ साथ
उस युग की एक महान दार्शनिक महिला भी थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा और महर्षि अगस्त्य के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। शास्त्रोक्त यज्ञ और पौराणिक ज्ञान में लोपामुद्रा की काफ़ी चर्चा हुई थी। उन्होंने ललित्र सहस्त्र नाम का प्रचार प्रसार किया था। लोपामुद्रा का उल्लेख उत्तर और दक्षिण भारतीय दोनों ही धर्म ग्रंथों में मिलता है। महिला समाज का आधार है। इससे पहले कि हम किसी महिला को माँ, बहन, पत्नी या बेटी के रूप में देखें, हमें उन्हें एक ब्रह्मवादिनी बनाने की क्षमता वाले व्यक्ति के रूप में देखने का संकल्प लेना चाहिए। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।